आत्मा को पहचानना चाहिए। कहते हैं आत्मा को पहचानो। एक बार युवराज भद्रबाहु को अपनी सुंदर काया पर बहुत अभिमान था। एक दिन वह महामंत्री के पुत्र सुकेशी के साथ घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक शमशान तक पहुंच गया जहां मुर्दे जल रहे थे। तो भद्रबाहु ने पूछा कि ये लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? सुकेशी ने जवाब दिया कि मित्रवर, इनका एक स्नेही जन मर गया। ये लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। अभिमानी भद्रबाहु ने कहा, लगता है वह कुरूप व्यक्ति हो रहा होगा, इसलिए उसे जला रहे हैं। यदि सुंदर होता तो उसे सहेज कर रखते। सुकेशी ने कहा कि युवराज, कोई चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि व्यक्ति प्राण मुक्त हो चुका तो उसे फिर कोई घर में नहीं रखता, उसको शमशान ही लाते हैं। यह सुनकर जैसे ही वो सुना भद्रबाहु, तो भद्रबाहु विचार करने लगा, क्या मेरा भी यही हश्न होगा? वह इसी चिंता में घुलने लगा। राजा ने उसकी खिन्नता, उसकी चिंता दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। अंत में राजा युवराज को गुरु महाचार्य के पास ले गए। महाचार्य ने कहा, वत्स, यह बताओ कि किस भवन में तुम निवास करते हो? वह भवन जीर्ण शीर्ण हो जाए। जिस भवन में तुम निवास करते हो वो मकान, वो महल अगर पुराना हो जाए, उस भवन को तुम रखोगे या दूसरे भवन में जाओगे? भद्रबाहु ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वह भवन तो बदलना पड़ेगा। तब आचार्य बोले, महाचार्य जो थे, उन्होंने कहा कि यह शरीर भी भवन है और ये भवन के समान है शरीर। जब तक यह शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक आत्मा इसमें रहती है। शरीर नाशवान है, इसलिए उदास मत हो, आत्मा को पहचानो। महाचार्य की बात सुनकर भद्रबाहु के ज्ञान चक्षु खुले और वस्तुतः मनुष्य कायिक सौंदर्य के कारण प्रति चिंतित व अभिमान से भरा रहता है। जब वह नाशवान है, हमेशा आत्मा को सुंदर बनाने की चिंता करनी चाहिए, अर्थात विभिन्न मानवीय सद्गुणों को वाणी के साथ व्यवहार को भी अंग बनाकर संपूर्ण व्यक्तित्व की सुंदरता पाई जा सकती है। इसी से मनुष्य प्रशंसा व कीर्ति का पात्र बनता है। हम अपने शरीर में ही लगे रहते हैं, अपने शरीर को संभालने में ही लगे रहते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं। आत्मा जो है, आत्मा को भूल जाते हैं कि आत्मा को क्या चाहिए। जैसे हमारे शरीर को अनेक इत्र और ना जाने क्या क्या लोग लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम और क्या बहुत सारी चीज़ें लगाते मार्केट में हैं, और बहुत सारी चीज़ें गोरा होने के लिए। आजकल लीपा पोता चालू हो गया, जो वो काले को भी गोरा करके दे देते हैं। बाद में मुंह धोए तो पता चले ये काला ही है, लोग डर जाए, ऐसा भी है। हमें अंदर की सफाई रखनी चाहिए। हमारी आत्मा को हम अगर साफ रखेंगे ना, तो भगवान के श्री चरणों से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। हमें बाहरी सफाई की आवश्यकता नहीं है, बाहर की सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। हमें अंदर आत्मा के सौंदर्य की आवश्यकता है। आत्मा में ही तो परमात्मा निवास करते हैं। अगर हम परमात्मा को अपनाना चाहेंगे, परमात्मा
से संबंध बनाना चाहें, भगवान के श्री चरणों का संबंध यदि बने, तो हमें आत्मा सबसे पहले, कहते हैं ना, बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन वाला जन मोही बहुत प्रिय है। कहते हैं कि मुझे ये छल कपट छिद्र ये कुछ भी नहीं भाता। निर्मल जन मुझे बहुत प्रिय है। कपट और छल छिद्र राग द्वेष इनसे मैं दूर रहता हूं। मन को समझाना होगा कि यह शरीर 100 रूप है, सब रूप है, इसमें लगाव मत करना। उठते बैठते शिव शिव बोलो, राम राम बोलो, जीवन सफल हो जाएगा। यह संसार दुखालय है और शिव है कल्याणकारी। वे संकटों को हरने वाले हैं। मानव का जीवन सुअवसर है। प्राणों के रहते ही ज्ञान, आनंद और शांति को पा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति आनंद की खोज में लगा रहता है, पर आनंद नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, और आनंद के निकट होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मन जुड़ा हुआ है जीवत्व से। तो फिर आनंद से या शिव तत्व से कैसे जुड़े? जीवत्व से अगर जुड़ जाए तो शिव तत्व से कैसे जुड़े? मन जब अपना भाव बदलेगा तब बात बनेगी। सच्चा भाव बनता है संग से। हम किसी का संग, धन कमाने के लिए कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ता है। मन को शुद्ध और गुणवान बनाने के लिए सत्संग माने प्रभु का संग करना जरूरी है। नाव के साथ अगर एक धागा भी चिपक जाए वो भी पार हो जाता है। अगर तुम्हारा मन प्रभु से जुड़ जाएगा तो वो भी पार हो जाएगा, और जरूर पार होगा। प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा भगवत कृपा होती है। अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं ना, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। एक राजा के पास एक बूढ़ा हाथी था। राजा से बहुत प्रेम करता था वो हाथी। वो हाथी स्वामी भक्त होने के साथ साथ योद्धा भी था, बहुत बलवान था। अनेक युद्धों में राजा को विजय दिलाई थी। तो बूढ़ा हो जाने के कारण हाथी का शरीर शिथिल हो गया, दुर्बल हो गया। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गया। पानी पीते पीते हाथी तालाब के मध्य दलदल में फंस गया। वह बहुत घबराया, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, जिसे सुनकर आसपास के सभी व्यक्ति उसकी ओर दौड़े। हाथी का महावत उसे देखकर सोच में पड़ गया। आखिर उसने हाथी को भाले चुभाना शुरू कर दिया ताकि दर्द के कारण हाथी बाहर निकले। लेकिन चुंबन होने तथा पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हाथी नहीं निकल पाया। यह समाचार जब राजा के पास पहुंचा तो वह भी वहां पहुंच गया। राजा हाथी के पास पहुंचा और हाथी की स्थिति देख तत्काल बूढ़े महावत को बुलाया। महावत ने राजा को सलाह दी कि तत्काल युद्ध के नगाड़े बजाए और सैनिकों की कतार इसके सामने खड़ी कर दी जाए। राजा ने फौरन इस सलाह पर काम करने के लिए आदेश दे दिया। कुछ देर में सारी तैयारियां हो गईं और जैसे ही नगाड़ा बजा और सैनिकों की लंबी कतार देखी, हाथी के शरीर में अचानक स्फूर्ति का संचार हुआ और वो तुरंत बाहर आ गया। नगाड़े की आवाज सुनकर वह भूल गया कि वह बूढ़ा है, कमजोर है, दलदल में फंसा है।
ये वीर रस की शक्ति है। दरअसल लगातार एक ही कार्य करने के से व्यक्ति का मन मस्तिष्क उसी के अनुरूप हो जाता है। जब वह उस कार्य के संबंधित कोई भी चीज देखता है, उसके बारे में सुनता है और वह अपनी वर्तमान स्थिति को भूलकर वह कार्य करने लगता है, उनका मन इस कार्य को करने में इतना प्रशिक्षित हो जाता है कि वह वर्तमान की स्थितियों को नजर अंदाज कर देता है और व्यक्ति में वही जोश जुनून भर देता है जो पूर्व के कार्य करते हुए व्यक्ति में होता था। बहुत ताकत होती है, बस मन को लगाना पड़ता है और सफलता मिलती है। हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है ना, तो ऐसे अनेकानेक